एमनेस्टी पे आ जाए। चले, आपने टैक्सेस की बात की, आपने कहा कि उस पर मैंने टैक्स कम किया, उस पर टैक्स किया। एमनेस्टी तो आप उसके खिलाफ थे, आपको लगता है ये जरूरत थी? देखिए, मैं जिस वजह से मैंने एमनेस्टी को सपोर्ट किया, मैं एक सवाल का जवाब जो है ना वो देने से कासिर था। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ये कहती थी कि जी ठीक है, हम समझ गए, आप वाकई आप नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप जिस तरीके से काम चल रहा था उसको बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड हो और सफ़ेद स्याह का फ़र्क हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं मान गया जी, आपकी बात मान गया। अब मैं आना चाहता हूँ इसके अंदर, अब मैं कैसे आऊँ? मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलेंगे तो आऊँगा ना। ये ऑप्शन था, लेकिन फ़र्क ये था कि हम क्यों क्रिटिसाइज करते। मेरा रिटर्न नोट है जो मैंने डिसेंट नोट दिया था, उसमें मैंने ये नहीं कहा था, बाय द वे जो आखिरी एमनेस्टी हुई उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि ना करें, किसी सूरत में ना करें। मैंने कहा था इसमें ये खराबियां, तो अगर वो खराबियां आप दूर कर दें तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ठीक है आप एमनेस्टी कर सकते हैं, और अगर ये खराबियां पूरी नहीं होती तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी स्कीम नहीं। लेकिन आपने, मुझे याद है अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे प्रोग्राम में भी एक दफा ये कहा था, जब एमनेस्टी हो रही थी प्रोग्राम की बात, प्रोग्राम में भी आप आए, आपने कहा कि जी वो लोग जो साफ सुथरे टैक्स देने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? चोरी करो और फिर 5% देके पैसे वापस। बिल्कुल मॉरल हैजर्ड, बिल्कुल मॉरल हैजर्ड। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि ये अब बुनियादी आपकी आर्गुमेंट बनती है। आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि यार ये तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता ना, अब मैं इसको टैक्स के नेट में लगा, यही बोलते थे ना एमनेस्टी में। आपको पता है ये भी शर्त नहीं थी कि टैक्स फाइल करने की जरूरत है। आपने अगर एमनेस्टी ले ली तो अगले साल आपने टैक्स फाइल किया, ये नहीं किया आपसे, ये कोई पूछने वाला नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। यार आपने तो सारा जवाब, अभी मैं सारा जवाब क्या दे रहा हूं? जवाब ये है कि लोग बाहर हैं सिस्टम से, हम उनको सिस्टम में अंदर लाना चाहते। तो भाई अगर सिस्टम में भी नहीं लेके आए तो वो जो एक वक्त में आपने टैक्स इकट्ठा किया तो उसमें आपने क्या कमाल कर लिया? वही मैं कह रहा हूं ना, मेरा तो रिटन डिसेंट नोट मौजूद है असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर। मैंने ये नहीं कहा था ना करें, मैंने कहा था अगर करना चाहते तो ये करें, और ये उसके बावजूद भी इसमें टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल होती है मॉरल हैजर्ड की है। आप ये पैगाम जरूर, एक खतरा जरूर पैदा कर रहे हैं कि लोग बोलेंगे यार अच्छा ऐसे बच सकते हैं, तो चलो यार फिर ना दो, फिर देखते हैं आगे। इसलिए ये भी एमनेस्टी अगर होती है तो कामयाब उस वक्त होगी जब लोगों को ये लगेगा कि अच्छा यार इस दफा अगर नहीं आए ना तो फिर बचने का तरीका नहीं है, फिर हमें तो आना मुझे पड़ेगा। असद उमर का या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आया। एक दो दफा आपने कहा मैं कह रहा हूं ले लो, आपको कहना चाहिए था कि हमने जिस तरह आपकी हुकूमत ये कहा करती, आपकी ऑपोजिशन के दिनों में आप कहा करते थे कि अगर आपने नहीं लिया तो ये जितने इस्लामाबाद और लाहौर और डीएचएज में और बड़े बड़े पॉश इलाकों में घर हैं, इनकी हमने लिस्टें बना ली हैं, जो क्रूजर और मर्सिडीजों में घूमते हैं उनकी लिस्टें बनानी है, फिर देखें हम आपके साथ करते क्या है इसके बाद। वो स्टिक की नजर नहीं आई आपके हाथ में? सर मैं माजरत के साथ काशिफ, ये जब हम आए ना तो शुरू में हम पे तनकीद ये हुई कि आप लोगों को डरा बहुत ज्यादा रहे। मेरे एग्जैक्ट अल्फाज पहली थे, ये जो बैठे हुए ना जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वी आर कमिंग आफ्टर यू, ये मेरी पब्लिक स्टेटमेंट थी लाइव टीवी के ऊपर। उसके बाद जो हमने काम किया जिस पे तनकीद हुई, वो तनकीद मैंने वो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए थे। किसी ने मुझसे पूछा कि जी ये जो टैक्स शोर है उनके खिलाफ ड्राइव करे, मैंने कहा आपको चीखों की आवाज नहीं आ रही? वो उन्होंने कहा कि ये तो महंगाई की चीखों की आवाज कर रहा था, उससे कोई ताल्लुक नहीं था। हमने नोटिस, तो लोग डर गए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मेरे ख्याल में वही वजह है कि एक माहौल बना हुआ है और लोग आज कहते हैं कि जी हमें मौका तो दें। और अभी भी कामयाबी उसी वक्त होगी कि जिस वक्त मेरे ख्याल में पहली अपील जो जानी चाहिए वो पॉजिटिव मैसेज के अंदर जानी चाहिए कि देखें सब चाहते हैं मुल्क बेहतर हो, आपके पास एक ईमानदार वजीर आजम है, आपको पता है कि वो टैक्स जो है गलत जो इस्तेमाल नहीं करेगा, आए मिलकर इस पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। और जब स्कीम की एंड की बारी आएगी ना, जिस वक्त दिन खत्म हो रहे होंगे, तो फिर आपको मैसेज तगड़ा देना पड़ेगा कि यार देखो तुम्हें मौका दिया है, ये मौका खत्म होने वाला है, अभी भी नहीं आए ना तो फिर तुम्हारे साथ ये होने वाला है। सो ये होगा, मेरे ख्याल में होना चाहिए। अब मैं तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी गाड़ियों और घरों वाले पकड़े जाएंगे। सर आपको पता है हमने ये एक्सरसाइज जो है 4 मिलियन सुना आपने लिस्टें बनाई हुई थी लोगों, बिल्कुल लिस्ट भी बनी हुई हैं, उनके पास नोटिस भी जाएंगे, उनके पास खत जाएंगे, उनको बोलेंगे कि जी ये आपके असासे हैं, ये आपका रहन सहन का साइज का तरीकाकार है, भाईजान ये आप टैक्स जरा बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं है। ये बिल्कुल वो वाला काम भी होने वाला है।